हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा ओलंपिक झंडा कब बनाया गया। ठीक है दोस्तों, हमारा ओलंपिक झंडा कब बनाया गया। तो हमारा ओलंपिक झंडा जो था वो 1913 में बनाया गया और 1914 में इसको मान्यता मिली। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक झंडा हमारा बना कब, तो 1913 में बना और इसको मान्यता कब मिली, तो 1914 में इसको मान्यता मिली। ठीक है दोस्तों, 1914 में इसको मान्यता मिली। और जो हमारा ओलंपिक झंडा था वो किस ओलंपिक में फहराया गया, तो किस ओलंपिक में सबसे पहले फहराया गया था, तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम में इसे पहली बार फहराया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, पोडियम की शुरुआत किस ओलंपिक में हुई थी। पोडियम की शुरुआत किस ओलंपिक में हुई थी दोस्तों, तो पोडियम की शुरुआत 1932 लॉस एंजलिस अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1932 लॉस एंजलिस अमेरिका में हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, ओलंपिक शपथ पहली बार कब ली गई थी। ओलंपिक शपथ पहली बार कब ली गई थी दोस्तों, तो ओलंपिक शपथ पहली बार 1920 में ली गई थी। कब ली गई थी दोस्तों, तो 1920 में ली गई थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ओलंपिक शुभांकर की शुरुआत कब हुई। ओलंपिक शुभांकर की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई थी दोस्तों, 1968 मैक्सिको ओलंपिक। ठीक है, कब हुई दोस्तों शुभांकर की शुरुआत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ओलंपिक में शुभांकर की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका उत्तर होगा 1968 मैक्सिको ओलंपिक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का पिता थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, लेजियम के संस्थापक कौन है। आपसे फिजिकल एजुकेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेजियम के संस्थापक कौन है, तो लेजियम के संस्थापक कौन है, तो अरस्तु हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है लेजियम के संस्थापक, तो अरस्तु हैं। अब उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है। जो टेबल टेनिस का खिलाड़ी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको पेडलर्स कहा जाता है। टेबल टेनिस का जो खिलाड़ी होता है उसको पेडलर्स भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, डायरेक्ट किक, बनाना किक, पेनाल्टी किक, ये तीनों किक किस खेल से संबंधित है। डायरेक्ट किक, बनाना किक और पेनाल्टी किक, ये तीनों किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, देखिए जो हेडल्स होती हैं, तो हेडल्स कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है 100 मीटर हेडल्स और 110 मीटर हेडल्स और 400 मीटर हेडल्स। जो 100 मीटर हेडल्स होती है ये वोमेन्स के लिए होती है और 110 मीटर हेडल्स जो होती है वो मेंस के लिए होती है और 400 मीटर हेडल्स जो होती है वो मेंस वोमेन्स दोनों के लिए होती है दोस्तों। तो जो हेडल्स हमारी होती है उस हेडल्स का रंग कैसा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 100 मीटर हेडल्स जो होती है वोमेन्स की, उन हेडल्स का रंग कैसा होता है, तो जो वोमेन्स का जो हेडल्स होगी उसका येलो होगा और जो मेंस की हेडल्स का रंग होगा उनका ब्लू होगा। और 400 मीटर जो हेडल्स होती है महिला और पुरुष दोनों के लिए है, तो उसका जो हेडल्स का रंग होगा वो ग्रीन होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो बैटन होता है। रिले में हमारे बैटन्स यूज किए जाते हैं, तो बैटन का जो भार होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो 50 ग्राम। बैटन का जो भार होगा वो 50 ग्राम का होगा। बैटन की जो लंबाई होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी और गोलाई जो होगी उसकी 12 से 13 सेंटीमीटर होगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला फिजिकल एजुकेशन में, WHO की स्थापना कब हुई।
WHO की स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 में दोस्तों। कब हुई दोस्तों? तो 7 अप्रैल 1948 में हुई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 100 मीटर रेस की जो स्पाइक की लंबाई होती है, 100 मीटर रेस की स्पाइक की जो लंबाई होती है वो कितने mm की होती है दोस्तों? तो 9 mm की होती है दोस्तों। और हाई जंप की स्पाइक 12 mm, हाई जंप की जो स्पाइक होगी वो कौन सी होगी दोस्तों? 12 mm की होगी। और मिट्टी का जो ट्रैक होता है हमारा, उसके लिए कौन सी स्पाइक हम यूज करते हैं? तो 25 mm की। और जेवलिंग के लिए कौन सी यूज करेंगे? तो 12 mm। मतलब हाई जंप और जेवलिंग के लिए जो स्पाइक खिलाड़ी यूज करेगा वो 12 mm की यूज करेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों।